देखिए, जीन इंटरेक्शन की हम लोगों ने जो बात करी थी, जीन इंटरेक्शन यानी एक जीन दूसरे जीन से इंटरेक्ट करेगा और कोई नया कैरेक्टर देगा, उसके हम लोग एक नए लेवल पे आ गए। वहां पे अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। कॉम्प्लीमेंट्री जीन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इसको, फिनोमेना को? बेटसन और पुनेट ने। कौन साइंटिस्ट थे? बेटसन और पुनेट। ठीक। और कौन से प्लांट में देखा? लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस में। ये स्वीट पी होता है। हमने आपको शुरुआत में मेंडल वाले पार्ट में बताया था कि पी दो तरीके के होते हैं, एक तो गार्डन पी जिसके ऊपर मेंडल ने डिस्कवरी करी थी, और ये है स्वीट पी। ठीक है, लेथाइरस ओडोरेटस जिसके ऊपर बेटसन और पुनेट ने अपनी डिस्कवरी करी। और इसमें इन्होंने पता लगाया कि इसका जो फ्लावर कलर होता है, वो फ्लावर कलर इंडिपेंडेंट, दो जीन इंडिविजुअल अलग अलग तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर दो जीन एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो एक फ्लावर कलर दे देंगे। इसका एक्सप्लेनेशन अभी दे रहे हैं, पहले डेफिनेशन देखिए क्या होती है। दीज आर टू जीन्स, यहां दो जीन है, अलग अलग है, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कहीं दूसरा जीन है। ठीक, these are two genes present on different loci that interact together। ये एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं to produce a dominant phenotypic character। एक dominant phenotypic character को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, neither of them if present alone, दोनों के दोनों में से कोई भी नहीं अगर अकेले प्रेजेंट हो, ठीक है, them कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि एक ऐसा डोमिनेंट कैरेक्टर ये बनाते हैं जो अकेले तो नहीं बना सकते, लेकिन दोनों मिल जाएंगे तो एक कैरेक्टर नया दे देंगे। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया? सीन समझ में आया? थीम समझ में आई कि क्या है? अकेले, जैसे मान लो एक लड़का है अपने घर में बैठा हुआ है, दूसरा लड़का है वो अपने घर में बैठा हुआ है। ठीक, मम्मी पापा का जोर है उनके ऊपर, तो भाई साहब वो दोनों सुधरे हुए बैठे हैं, शरीफ हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों लड़के आपस में मिलते हैं, बाहर मिलते ही लड़ाई झगड़े और ये और वो सब कुछ करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल अलग अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वो इंडिविजुअल अपने कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन मिले तो एक नया कैरेक्टर, गुंडागर्दी वाला कैरेक्टर आ गया। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? सीन समझा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बिल्कुल वैसे ही यहां है कि इंडिविजुअल जीन जो है वो अपना कैरेक्टर नहीं दे रहा है और ये भी अपना कैरेक्टर नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ये दोनों जीन एक दूसरे से मिल जाएं, यानी इंटरैक्ट करें, और इंटरैक्ट करते ही के साथ एक नया कैरेक्टर ये एक्सप्रेस करा देंगे, तो ये फिनोमेना क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इसका मतलब क्या हुआ कि these genes are complementary to each other, एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को पूरा कर रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आ रही है बात या नहीं? सीन समझ में आ गया? अब हम इसके एग्जाम्पल को बताएंगे। लेथाइरस ओडोरेटस का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेनेशन पूरा देने जा रहे हैं। जरा समझिएगा फ्लावर कलर किस तरीके से एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो बेटसन और पुनेट ने यह बताया, बेटसन और पुनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस में यह बताया कि जो स्वीट पी है उसका फ्लावर कलर होता है पर्पल। क्या कलर होता है? पर्पल। और पर्पल कलर जो है, ये दो जीन्स हैं, दो डोमिनेंट जीन हैं, कैपिटल सी और कैपिटल पी। कैपिटल सी और कैपिटल पी, इनकी वजह से आता है। और कब आता है? जब ये दोनों एक दूसरे को साथ में इंटरैक्ट करते हैं, इसके इंटरैक्शन की वजह से ये कलर आता है। लेकिन इंडिविजुअल कैपिटल सी कोई कलर नहीं देगा, कैपिटल पी कोई कलर नहीं देगा। समझ में आई बात या नहीं? लेकिन अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी मिल गए तो भाई साहब क्या दे देंगे? पर्पल कलर दे देंगे। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर, तो ये एक तरीके का डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों है? कैपिटल सी एक जीन हुआ, कैपिटल पी दूसरा जीन हुआ। ठीक, दो जीन है अलग अलग। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो अभी आपको बता रहे हैं कैसे होगा, लेकिन पहले ये समझिए कि होता क्या होगा, सीन क्या होता होगा। सीन ये होता होगा कि कैपिटल सी और कैपिटल पी एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं ना, और कलर क्या आ रहा है? पर्पल कलर। पर्पल कलर क्या होता है? कलर होता है पिगमेंट। समझ में आई बात?
कलर क्या होता है? कोई पिगमेंट ही तो होता है, उसी को तो कलर कहते हैं। और पिगमेंट को बनाते हैं एंजाइम्स। पिगमेंट को कौन बनाता है? एंजाइम। तो मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, ठीक, इस सबस्ट्रेट को हमें पहले एक प्रोडक्ट में बदलना पड़ेगा। सबस्ट्रेट 1 को सबस्ट्रेट 2 में बदलना पड़ेगा, और उसको बदलने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? सी वाला, मान लो, ठीक, समझ में आई? सबस्ट्रेट 1 को सबस्ट्रेट 2 में कौन बदल रहा है? सी वाला। और सबस्ट्रेट 2 को प्रोडक्ट में, यानी कि इस कलर में कौन बदल रहा है? पी वाला। समझ में आई बात या नहीं? ये इस तरह से 2 स्टेप में पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। समझ में आ गया बात? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? कंप्लीमेंट्री जीन, इसने तो सिर्फ यहां तक काम किया और इसने यहां से यहां तक का काम किया। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे का काम कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब अगर इंडिविजुअल, मान लो कैपिटल सी की जगह ये तो डोमिनेंट है, अगर इनकी रिसेसिव फॉर्म होती स्मॉल सी, तो क्या ये सबस्ट्रेट 1 को सबस्ट्रेट 2 में कन्वर्ट कर पाते? नहीं कर पाते। और अगर ये सबस्ट्रेट 1 को सबस्ट्रेट 2 में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, तो क्या खाली पी वाला कोई काम कर पाता? नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या कलर आता? नहीं आता। फ्लावर कैसा रहता? व्हाइट रहता। फ्लावर कैसा रहता? व्हाइट रहता। ऐसे ही अगर यहां कैपिटल सी होता और ये स्मॉल पी होता, तो सबस्ट्रेट 1 तो सबस्ट्रेट 2 में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन क्या सबस्ट्रेट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता? नहीं सर, नहीं हो पाता साहब। तो अगर ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर फ्लावर का कलर पर्पल ना के क्या रह गया? व्हाइट रह गया। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? अब हम इस क्रॉस को समझ सकते हैं बहुत इजीली। अब हम क्रॉस करके आपको एक दिखा रहे हैं, उसको बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं कि कैसे होगा। ये तो सब आपने लिख ही लिया है। अब जरा क्रॉस को देखिएगा, बड़े गौर से, ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक F1 जनरेशन तक ले जाएंगे और F2 जनरेशन आप खुद बनाएंगे, ठीक है? तो क्रॉस कर रहे हैं, एक व्हाइट फ्लावर है, लेथाइरस ओडोरेटस का व्हाइट फ्लावर है, और उसका जीनोटाइप है कैपिटल सी स्मॉल पी, ठीक। यानी इसमें स्मॉल पी है, कैपिटल सी है, कैपिटल पी है नहीं, इसलिए ये व्हाइट कलर देगा। और दूसरा है जिसमें स्मॉल सी है और कैपिटल पी है, यानी कि यहां ये वाली कंडीशन है, ये कैपिटल पी रख दिया और ये स्मॉल सी रख दिया। समझ में आ गई बात? इस वजह से ये व्हाइट फ्लावर दे रहा है। अब क्या होगा? इनके गैमीट्स क्या बनेंगे? इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल सी और स्मॉल पी, और इसके गैमीट क्या बनेंगे? स्मॉल सी और कैपिटल पी। जब क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में क्या आएगा? कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, यही तो आएगा। अब इसमें देखिए, कैपिटल सी भी मिल गया और कैपिटल पी भी मिल गया। इसका मतलब अब कौन सा कलर आ जाएगा? पर्पल कलर आ जाएगा। बोलो F1 जनरेशन कैसी होगी? पर्पल कलर वाली। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है जरा सी भी, है ना? अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा इसके आगे, ये लिख लिया है, नीचे वाला लिख लिया था, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। चलो ठीक। अब देखो, अब हमें इसकी F2 जनरेशन बनाना है। F2 जनरेशन का मतलब क्या हुआ भैया? हमें यहां जीनोटाइप रखना पड़ेंगे, है ना? इसमें रखना पड़ेंगे जीनोटाइप। F2 जनरेशन बनाने के लिए इसकी सेल्फिंग करना पड़ेगी। अब सेल्फिंग कैसे करेंगे? पहले तो गैमीट पता होना चाहिए, है ना? तो अब गैमीट कैसे बनाएंगे? देखिए, समझिएगा गैमीट कैसे बनाते हैं। गैमीट कैसे बनाते हैं देखिएगा। कैपिटल सी है और स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी है। अब देख, कैपिटल सी को उठाओ और एक एक बार दोनों के साथ में लिख लो, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी। अब स्मॉल सी को उठाओ और एक एक बार दोनों के साथ में लिख लो, स्मॉल सी, कैपिटल पी,
स्मॉल सी स्मॉल पी। बन गए सारे गैमेट। अब यही गैमेट यहां पुट कर दो, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। दूसरे वाले के भी तो ऐसे ही होंगे, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। ठीक, अब सारे के सारे कैरेक्टर्स लिख डालो जरा जल्दी से, पूरा टेबल फिलअप करो, पूरी टेबल फिलअप करो। अब इसके फिनोटाइप बताओ बेटा जल्दी जल्दी, इसके फिनोटाइप क्या आएंगे? ये क्या आएगा देखो, जिसमें कैपिटल, याद रखना ट्रिक क्या है, कैपिटल सी हो और कैपिटल पी होगा तो वो क्या देगा? पर्पल देगा। वो क्या देगा? पर्पल देगा। और अगर दोनों तरफ स्मॉल सी है फिर कैपिटल पी या ये हो, या दोनों तरफ कैपिटल सी है एक भी स्मॉल पी हुआ तो वो क्या दे देगा बेटा? सॉरी, दोनों पीपी है तो वो क्या दे देगा? ये दोनों के दोनों व्हाइट देंगे और ये क्या दे देगा? पर्पल। समझ में आई बात? अब देखो ये क्या होगा? पर्पल। ये कैसा होगा? पर्पल। देखो दोनों में पीपी, ये भी कैपिटल पी कैपिटल पर्पल, ये कैपिटल पी कैपिटल पी पर्पल, ये क्या है? कैपिटल पी कैपिटल पी पर्पल। ये क्या देगा बेटा? व्हाइट। देखो स्मॉल पी है दोनों, व्हाइट हो जाएगा। ये कैपिटल पी पर्पल, ये क्या होगा? व्हाइट। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल पी पर्पल, ये क्या हो जाएगा? पर्पल। ये क्या हो जाएगा? व्हाइट। ये क्या होगा? व्हाइट। ये क्या होगा? पर्पल। ये क्या होगा? व्हाइट। ये क्या होगा बेटा? पर्पल। पर्पल होगा, व्हाइट, और ये भी व्हाइट। तो क्या रेशियो आया? रेशियो आया पर्पल इज टू व्हाइट का, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो पर्पल और व्हाइट का है। कितने पर्पल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है पर्पल, बचे हुए 7 कितने हैं? व्हाइट होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल आपका रेशियो फिनोटाइप क्या आता था? 9:3:3:1 आता था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जीन में रेशियो क्या आ गया बेटा? 9:1 का रेशियो आया। अब जीनोटाइप रेशियो मत पूछना, जीनोटाइप रेशियो वही रहेगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, जीनोटाइप रेशियो वही रहेगा 1:1, 2:4:2, 1:1। ठीक है, वो वही रहेगा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का था। तो ये चीजें समझ में आ गई, ये कैसे रेशियो बदल गया। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो, यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या आएगा। ठीक, अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या आएगा? कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किसमें डिस्कवर किया, एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन सारी चीजें इसमें दिखा दी गई है। F1 जनरेशन ये थी, ये F2 जनरेशन पूरी हो गई। क्लियर है? देखिए यहां कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो हमने आपको बताया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटिपिक रेशियो, कह रहे हैं पॉसिबल फिनोटिपिक रेशियो आपको बताना है। इफ अ व्हाइट फ्लावर्ड है, यानी कि फ्लावर का कलर कैसा है? व्हाइट है, स्वीट पी प्लांट दैट इज कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी is crossed with a purple flowered, कैसा फ्लावर है ये? पर्पल फ्लावर्ड स्वीट पी प्लांट। इसका क्रॉस किया जाता है पर्पल फ्लावर्ड स्वीट पी प्लांट से, जिसका जीनोटाइप ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्रॉस हो रहा है, आपको इस क्रॉस से ये बताना है कि क्या पॉसिबल फिनोटिपिक रेशियो होगा, यानी कि पहले इसका क्रॉस कराएंगे और फिर हमें फिनोटिपिक रेशियो का पता करना है। देखो इसका क्रॉस कराने के लिए हमें पहले इसके गैमीट्स चाहिए होंगे, है ना। ये किस कलर का है? व्हाइट कलर का है, दिया हुआ है क्वेश्चन में व्हाइट फ्लावर है। और ये किस कलर का है? पर्पल कलर का है, पर्पल है। अब इसके गैमीट्स बनाएंगे, क्रॉस करना है तो गैमीट्स बनाएंगे। इसके गैमीट्स बना सकते हैं आप, देखिए इससे एक आ जाएगा स्मॉल सी और इससे एक आ जाएगा कैपिटल पी, ये एक गैमीट हो गया। ऐसे ही दूसरा गैमीट भी होगा, हमें उसकी कोई चिंता नहीं करना क्योंकि एक से ही बनेंगे। अगर एक से गैमीट बनते हैं तो सिर्फ एक लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका गैमीट। उसका गैमीट क्या बनेगा? यहां दो अलग अलग है लेकिन ये दोनों सेम है, तो एक बार कैपिटल सी के साथ में कैपिटल पी और दूसरे बार स्मॉल सी के साथ में कैपिटल पी लिख लेंगे।
भाई गैमीट बनाना हमने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में बता चुके हैं कैसे गैमीट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो गैमीट बन गए। अब इसका क्रॉस करा ले, देखिए भाई प्रोबेबिलिटी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। आप क्रॉस कर चुके हो, आपको पता है कि क्या बनेगा, स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। आप कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जानते हो कि जब कैपिटल सी और कैपिटल पी एक साथ आएगा तो क्या कलर आता है बेटा, पर्पल कलर आता है। और अगर इन दोनों में से कभी दोनों या तो स्मॉल सी आ जाए या स्मॉल पी आ जाए तो भाई साहब कलर नहीं आने वाला कोई भी, ठीक, व्हाइट कलर ही आएगा। तो यहां क्या हो गया बेटा, ये कौन सा कलर हो गया, पर्पल कलर। और ये किस कलर का हो गया बेटा, व्हाइट कलर। तो क्या रेशियो आया, 1:1, 1:1। पर्पल इज टू व्हाइट का रेशियो क्या आया, 1:1। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें, ये क्रॉस समझ में आ गया। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइपिक रेशियो इफ पर्पल फ्लावर्ड, कौन से कलर का फ्लावर है ये, पर्पल फ्लावर्ड स्वीट पी प्लांट, जिसका जीनोटाइप क्या दिया हुआ है, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इज क्रॉस्ड विद अ पर्पल फ्लावर्ड, विद अ पर्पल नहीं है ये व्हाइट फ्लावर्ड है, यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्ड, विद अ व्हाइट फ्लावर्ड स्वीट पी प्लांट। व्हाइट फ्लावर का क्या है जीनोटाइप, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक। इसके बीच क्रॉस हो रहा है तो क्या फिनोटाइप आएगा, जरा जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, पहले गैमीट्स बनाएंगे। ये तो पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसके गैमीट्स बनाने के लिए ये तो कैपिटल सी है, इसमें से एक सी लिख लो, और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उसको एक बार एक साथ में लिख लो। तो ये दो गैमीट बन गए इसके, ठीक। ऐसे ही इधर क्या होगा, इधर हेटेरोजाइगस ये है और ये स्मॉल सी है, तो स्मॉल सी एक बार लिखो कैपिटल पी और स्मॉल सी, दो गैमीट यहां बन गए, ठीक। ये चार गैमीट तैयार है। पीछे वाले में क्या था, एक ही टाइप का इधर बन रहा था, उधर दो बन रहे थे, इधर दोनों तरफ दो बन रहे, कोई बात नहीं, क्रॉस करा लो भाई, कैपिटल सी कैपिटल पी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसी का इससे भी करा के देख लो भाई, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। लास्ट वाला कैपिटल सी स्मॉल पी क्लियर, ठीक है। अब इसके फिनोटाइप क्या क्या आएंगे, जहां कैपिटल सी और कैपिटल पी होगा वहां क्या आ जाएगा बेटा, पर्पल और व्हाइट। तो पर्पल और व्हाइट के बीच क्या रेशियो आया, 3:1। ठीक। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, दिमाग में ये रखना है। देखो अगर इन्होंने नहीं भी दिया क्वेश्चन में, अब आप कहेंगे कि साहब आपने तो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में करा दिया तो ठीक है, अब अगर वहां क्वेश्चन में आ गया तो कैसे करेंगे, है ना। ये एक बड़ा मिथ है कि भाई आपने तो करा दिया कि चैप्टर में ये पढ़ाया, टॉपिक के साथ में कर दिया, वहां क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सेट होगा ये। तो क्या होगा जरा देखिए, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, पर्पल फ्लावर्ड स्वीट पी। पहली बात उन्होंने क्वेश्चन में दिया स्वीट पी इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। पहली बात लथायरस ओडोरेटर बेटसन पुनेट ने इसी में ही बताया, ठीक। तो पहली बात एक हिंट मिल गई। दूसरी हिंट देखो ये दे रहा है, कैपिटल सी कैपिटल पी अगर आ रहा है तो पर्पल कह रहे हैं कि पर्पल कलर होगा, और यहाँ कैपिटल पी आ रहा है और स्मॉल पी है और स्मॉल सी हो गया
तो कह रहे हैं व्हाइट फ्लावर होगा, तो कह रहे हैं व्हाइट फ्लावर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें जीन इंटरेक्शन की बात हो रही है। नॉर्मल ये डोमिनेंस रिसेसिव वाला है नहीं। तो आपको पहली चीज एग्जाम्पल याद होना चाहिए, दूसरी चीज इनसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीन इंटरेक्शन हो रहा है तभी ये कुछ कलर्स अलग आ रहे हैं, वरना नॉर्मल तो मेंडल ने तो ये काम किए नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीजें समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसे ये क्रॉस कराना है और हमें कौन सा वाला क्रॉस कराना है, चाहे वो को डोमिनेंस हो, चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री जीन हो, कम्प्लीमेंट्री जीन हो, इनहिबिटरी जीन हो, डुप्लीकेट जीन हो। अलग अलग के अलग अलग एग्जांपल्स आपके दिमाग में होना चाहिए और इनके रेशियोज आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे।